हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर सी यू सेट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में हो, इंपॉर्टेंट ये कि ये जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है वो 2020 में पूछा गया है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले इस चीज़ को समझिए कि किस किस कोर्सेज के लिए है, किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए है वो, और कौन कौन से कोर्स के लिए, क्योंकि सिर्फ एक ही पेपर हुआ है 2020 में। और ये वो सारे कोर्स है जैसे कि बीपीए है, बीबीए है, बीकॉम से बीएड है, इसके अलावा बीए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी चीज़ यहाँ पे। तो ये आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इन सब का एक ही पेपर हुआ था। बाकी उससे पहले मैं रिमाइंड कर दूँ, इसका पार्ट 1, इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। दूसरी ये कि इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक सोल्व करेंगे। इससे पहले जो है वाली वीडियो में जो है वो हम 50 से लेकर ये आ गया 51। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 51 तक अपलोड करा था, यानी अपडेट किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। अब यहाँ पे 51 कर रहा है टू हिंट। फाइनली टू हिंट का मतलब क्या होगा वो आपको बताना है। अब यहाँ पे उससे पहले ये समझना होगा, देखो, इन ईच क्वेश्चन यू प्रोवाइडेड विद वन डेफिनेशन एंड वन वर्ड ऑप्शन, यू मस्ट चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू डेफिनेशन। हिंट का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमारे हिसाब से जो करेक्ट आंसर वो डी है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँ एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वर्क विद अनदर। 52 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज कोलैबोरेट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 53 कर रहा है ये दैट विच कंप्लीट, 53 का दैट जो कंप्लीट कर सके, यही ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी, सपोर्ट हो सकता है हमारे हिसाब से। बाकी देख लीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एवरी 2 ईयर्स। 54 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज एवरी 2 ईयर्स। एक सेकंड मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा 54 का, हाँ बी जो है इसका करेक्ट होगा बाइनेनियल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टफ वर्ड थोड़ा स्टफ है इसलिए दिक्कत हो रहा है। कह रहे वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, वेरी स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। ऑब्वियसली काफ़ी छोटा या बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है तो वो नेग्लिजेंट हो जाएगा फर्स्ट, यानी ए। नेग्लिजिबल ए नहीं होगा बल्कि बी होगा, नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजेंट नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 है। यहाँ से आपका पैसेज के सवाल है, पहले पैसेज पढ़ लीजिए, इसको आपको अरेंज करना है कि कौन वर्ड पहले आएगा। अब जैसे कि कह रहे पहले पढ़ लीजिए आप खुद ही, बाकी हम आंसर डायरेक्ट करते हैं। यहाँ से रहा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे देखेंगे तो कह रहे नेवर बिफोर हैड लिंकन हैड सो मच टाइम फॉर रीडिंग एज हैड देन। सो 56 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज, पहले जब अरेंज करेंगे तो मेरे हिसाब से सी इसका सही होगा। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें मैं जिसमें कह रहा हूँ आप देखो, उसमें आप कंफर्म करिएगा, थोड़ा हमारे साइड से है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। कह रहे 57 से 61 है यहाँ पे। मोस्ट इफेक्टिव वर्ड्स आपको चूज करना है, गिवन बस टू फिल इन दी ब्लैंक्स टू द मेक सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। सो 57 पे आ रहे हैं। कह रहे बुक्स वेयर लाइंग डैश दिस 13। 57 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा, बिहाइंड। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा आई विल ट्राई ए लेटर टू यू टेंटेटिवली डैश द डेट्स ऑफ द प्रोग्राम्स। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा, इंडिकेटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहे डॉक्टर शर्मा कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग ऑन बुद्धा टीचिंग ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी। 59 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी होगा, बाई स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं 4 इंडिपेंडेंट डैश टेस्टिफाइड ऑन सीइंग हिम एट द क्राइम सीन। 60 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज विटनेसेस, 4 विटनेसेस आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजीव फेल्ड इन एग्जामिनेशन बिकॉज हिज आंसर वेयर नॉट डैश टू द क्वेश्चन आस्क। सो 61 का जो करेक्ट आंसर दैट इज पर्टिनेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ से जो 61 से 65 है ये कह रहा है चूज दी ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ एडम्स एंड फ्रेजेस का वर्ड्स है। जो मेन है वो आपको चूज़ करना है, अंडरलाइन वर्ड मेंशन है, इसको आपको सही करना है। अब जैसे कि आते हैं 62 पे। 62 कह रहा है देयर इज नो नीड टू इरेक अप एंड ओल्ड क्वेरल। 62 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, रिवाइव, यानी इस वाले एरिया में रिवाइव लिख देंगे। कह रहा है बिलीव मी आई एम ऑल एट सी इन द करंट सिचुएशन। 63 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा, पजल्ड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे का आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस। 64 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज पर्सन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। करे द कंपनी हैज़ बिन हैंडेड ओवर टू न्यू मास्टर्स लॉग स्टॉक एंड बैरल। आपको यही समझना है कि जहाँ जहाँ अंडरलाइन है ना, इसी पे ही आपको सही करना है, ज़्यादा सोचना नहीं आगे पीछे। तो 65 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा, कम्प्लीटली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से 70। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड इज प्रिंटेड ऑन द बोल्ड एंड पिक अप दी। तो आपको ये जो बोल्ड है ना, बोल्ड जो भी वर्ड देख रहे हैं इसको आपको करेक्ट करना है कि क्या ये सूट है या कुछ इसका जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। अब यहाँ पे कह रहे ही हैज़ एन इनसैटिबल लव फॉर म्यूजिक। तो इनसैटिबल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा
इनस्टेटेबल होगा, ये ए होगा अनस्टेटेबल। अब कह रहा आफ्टर द डिसमेल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इन द सीरीज कंक्लूडेड यस्टरली द कैप्टन ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। 67 का करेक्ट आंसर जो है डिसमिसल कह रहा है। तो फर्स्ट का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर वही होगा पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आकर ऑन द क्लोज एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर फाउंड एट दैट द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाई लैंड लॉर्ड वेयर फैब्रिकेटेड। 68 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा फॉर्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है पॉलिटिशियन शुड नॉट इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग। 69 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सिलेंडर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ही लिसन टू माई रिक्वेस्ट विद डिफरेंस। 70 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे डिसइंटरेस्ट। अब आते हैं यहाँ से करें 71 75 फॉलोइंग क्वेश्चन चूज दी वर्ड दैट मीन द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ दी, मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है। अब जैसे यहाँ पे एक्सोडस है, 71 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा इन्फ्लक्स। एक्सपैंड का अगर निकालेंगे तो इसका जो होगा वो कंडेंस होगा अपोजिट। इनसेसेंट का अगर करेंगे 73 तो इसका जो करेक्ट आंसर इंटरमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेज का अपोजिट अगर निकालेंगे तो फ्रेज का जो अपोजिट होगा वह स्टेल होगा। और फ्रूडोंट फ्रूडुलेंट। 75 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज यहाँ पे क्या होगा, हाँ जेन्युइन होगा डी। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ से जो आपका रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड 76 से 100 के बीच में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस एज ए टाइफाइड इज टू, मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा अगर वायरस है तो टाइफाइड क्या है। 76 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज बी होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ब्रेड इज टू बारकरी एज अ ब्रिक इज टू, तो ब्रिक कहाँ होता है ऑब्वियसली, मतलब वो कहाँ बनता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो डी होगा किल्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ कर रेस्टोरेंट इज टू मेनू एज ए लाइब्रेरी टू, मतलब रेस्टोरेंट में अगर मेनू सजा होता है तो लाइब्रेरी में क्या होता है ऑब्वियसली 78 का जो करेक्ट आंसर हो दैट इज बी कैटलॉग। कैटलॉग मतलब वो बुक का वो लिस्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन डांसर इज टू स्टेज एज अ प्रीचर इज टू। 79 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज पल्पिट। कह रहा साउंड इज टू मफल्ड एज ए कलर टू, साउंड मफल्ड होता है तो कलर क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज डी होगा फेडेड। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। यहाँ से आपका डायरेक्शन का सवाल है और हालांकि क्वेश्चन अच्छा भी है, मतलब ये कि अगर आपको आता है देन आप सोल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। जब इसको आप सोल्व करेंगे जैसे क्यू मतलब QRS, ये देख रहे हैं QRST, तो अगला जो आएगा वो U आएगा, यही होगा ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों तो होगा नहीं, जब होगा तो A या B होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। इन सभी में A है, ठीक है, ये भी मामला सही लग रहा है। RSTU तो इसके बाद B होगा, तो यानी कि A जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 81 का करेक्ट आंसर A होगा। अब आते हैं 82 पे। SCDU डैश, तो आपको रिलेट करना होगा, देखना होगा भाई एस के बाद क्या हुआ, टी के बाद ये क्या हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इसका करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज मेरे ख्याल से हाँ सी जो आएगा करेक्ट आंसर आएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 DEC है, HIG है, LMK है और PQ है, DUS है। सो 83 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। यहाँ से कह रहा है 3 ऑफ द वर्ड्स विल बी इन द सेम क्लासिफिकेशन रिमेनिंग ऑन विल नॉट बी, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू विद अदर। सो यहाँ पे 84 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज सी होगा रोजमेरी। 85 पे आते हैं। यहाँ पे 85 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी होगा फ्ली। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे 86 का दैट इज बी होगा फेवरेबल। वही 87 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज पैरेलल। और 88 की अगर बात करें यहाँ पे क्लियरली दिखाते पहले, 88 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज सी होगा ट्रायल। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। अब यहाँ पे देखिए 5 प्ले है ABCDE और टू बी स्टेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ऑफ वीक। ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। ऑन विच डे 1 विल यू प्ले स्टेज D एंड शुड बी, बढ़िया से पहले पढ़िए उसके बाद ही समझ में आएगा। अब फाइनली पूछा क्या गया, विच इज़ द फर्स्ट प्ले टू बी स्टेज्ड, तो पहला प्लेस कब स्टेज किया गया। सो 89 का करेक्ट आंसर जो दैट इज ए, मतलब ए जो ए को पहले मौका दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर इन सर्टेन कोड सेलेक्शन इज कोडेड एज दिस वन, द कोड ऑफ अमेरिकन विल बी। अब जैसे ऐसे समझिए जैसे QRS मतलब एक के बाद दूसरे पे, जैसे यहाँ से एस है तो इसके बाद एक छोड़ दूसरे नंबर पे, मतलब +1 कह लीजिए या +2 कह लीजिए, नहीं बल्कि -2 करिए यहाँ पे क्योंकि Q है। इस तरीके से अगर फिर E का पोजीशन देखिए तो ये चेंज हो रहा है, तो आपको इस हिसाब से देखना होगा। तब जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज
वाई क्यू, हाँ ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए वाई के सी पी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। कर इफ रोज इज कोडेड इज इतना, चेयर इज कोडेड इज इतना, प्रीच इज कोडेड व्हाट विल द कोड ऑफ सर्च। तो सर्च को हम कोड करेंगे तो क्या होगा। 91 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ए होगा, सॉरी बी होगा यहाँ पे 2146 जब इसको कोड करेंगे तो। और ये तो सोल्व करने का अगर आपको आता है तो आराम से सोल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। पहले क्वेश्चन 92 पढ़िए, पैसेज टाइप का है लेकिन पूछा क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लेस ऑफ स्टे इज नॉट करेक्ट। 92 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ए मैथमेटिक पीजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे। 93 कह रहा है हरीश वाज लुकिंग थ्रू द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम विच वाज ए फोटो ऑफ ईच ऑफ हिज पेरेंट, each of the parents all the way up to each and great grandfather, how many photograph in the album। आपसे फोटो पूछा जा रहा है एल्बम में कितने फोटो हैं। बहुत आसान है, पहले पढ़िए, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली समझ में आएगा। 93 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज ये 12 हो गया, 36 हो गया, 62 हो गया, 48 हो गया, नहीं डी होगा 62। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 94 से 95, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है ट्रू अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको ट्रू बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हालांकि ये दोनों भी नहीं बन पाया है, आप खुद इसका देख लीजिएगा। तो मैं इसलिए थोड़ा देर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 से 100। कह रहा है आइडेंटिफाई नेक्स्ट नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे 8, 16, 64, 128, 5, 12 एंड 10,000। तो ये तो एज एक सीरीज में जा रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। 96 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज बी होगा 4996। अब नेक्स्ट ये है 2, 6, 9, 27, 30, 90, 93। 97 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे डी होगा 279। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जब नेक्स्ट सीरीज निकालेंगे तो 98 का जो करेक्ट आंसर आएगा 248 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 199, यहाँ पे रिवर्स जा रहा है, अब तक ये ग्रो कर रहा था, यहाँ पे रिवर्स जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा 51। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट होगा, ये रहा। अब इसका जो नेक्स्ट आएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो करेक्ट जो आएगा इसका बी आएगा 19। तो फाइनली इस तरीके से मैंने 2020 का जो पेपर है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके साथ ही ऑलरेडी हमारे बिहाफ में ऑनलाइन कोचिंग चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाली जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।